आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का हुआ समापन। सरकार पर बरसे सचिन पायलट और टीएस सिंहदेव, वहीं सीएम साय ने कसा तंज। रायपुर आ रही ओलंपिक विजेता भानु भाकर अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक होगा आयोजन। स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन, कलेक्टर ने परिसर में झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का दिया संदेश। रायपुर में बड़ी संख्या में हुए पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई सहित कई अधिकारी हैं शामिल। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने जारी किया आदेश। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सीएम साय ने किया माल्यार्पण, झाड़ू लगाकर स्वच्छता का दिया संदेश। सीएम साय ने चाक पर दिखाई कलाकारी, बनाई मिट्टी की कटोरी, स्थानीय बुनकरों से खरीदी गोदना पेंटिंग की कोसा साड़ी। अभनपुर में जगह जगह चलाया गया स्वच्छता अभियान, विधायक के गृह ग्राम में कराया गया स्वच्छता अभियान कार्यक्रम। आयोजन में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। रायपुर में संपन्न हुआ संयुक्त पत्रकार महासभा का आयोजन, पत्रकारों से जुड़ी समस्याओं के संबंध में की गई चर्चाएं। प्रतिनिधि ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां गांधी जयंती के अवसर पर आजाद चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सड़कों पर झाड़ू भी लगाया। कार्यक्रम में उनके साथ सांसद बृज मोहन अग्रवाल, मंत्री केदार कश्यप, विधायक राजेश मूरत समेत अन्य प्रमुख नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके जन्मदिन पर नमन करते हुए महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और करुणा के पुजारी थे, वहीं लाल बहादुर शास्त्री सहजता व नम्रता के पुजारी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी नमन करते हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, करुणा के पुजारी थे, वहीं लाल बहादुर शास्त्री सहजता, विनम्रता और कर्मठता के पुजारी थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति में माल्यार्पण किए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और साथ ही साथ आज गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाते हैं और जो 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मना रहे थे, उसका आज समापन भी है और आज सदस्यता भी यहाँ पर किए हैं। हमारी पार्टी का महापर्व चल रहा है सदस्यता अभियान, तो आज हम अपने हाथों से यहाँ पर सदस्यता भी अभियान भी चलाए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम परिसर में गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित खादी और ग्राम उद्योग विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने चाक पर अपनी कलाकारी दिखाते हुए मिट्टी की कटोरी बनाई और स्थानीय बुनकरों के द्वारा तैयार गोदना पेंटिंग की कोसा साड़ी भी खरीदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की प्रदर्शनी, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का समापन सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन रायपुर के मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान का शुभारंभ किया और साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होने वाले सैन्य प्रदर्शनी में शामिल सैन्य वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, आज गांधी जयंती है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और गांधी जी को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। उनको भी नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। और पिछले 10 वर्षों से इस देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा हम लोग मनाते हैं। 17 सितंबर जो भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और जो आधुनिक भारत के जो विश्वकर्मा हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी भी जयंती है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरा पखवाड़ा सफाई का काम करते हैं। और इसमें हमारे शहरी विकास मंत्रालय, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय, बहुत से संस्थाएं, NGOs, हमारे सफाई कर्मी, हमारी सफाई कर्मी दीदियाँ, सभी लोग सफाई में लगते हैं। विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं, हजारों इवेंट होते हैं और बहुत अच्छे से ये 15 दिन ये सफाई का कार्यक्रम चला है। मैं जो भी भाग लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और सबसे आग्रह है कि इस स्वच्छता को अपनी आदत बना लें, सब मिलकर अपने घरों को, अपने गांव को, अपने शहरों को, गली चौबारों को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सबको, जितने भी सार्वजनिक स्थल है उसको स्वच्छ रखें। रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बड़े पैमाने पर पुलिस विभाग में बड़ी फेरबदल की गई है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान लगभग 55 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए गए हैं, जिसके तहत पुलिस विभाग के कर्मचारियों सहित विभिन्न रैंकों के अधिकारियों को भी इस बीच नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 6 सब इंस्पेक्टर, 10 हवलदार, 3 सहायक उप निरीक्षक सहित लगभग 25 सिपाही भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न रैंकों के अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए हैं। जानकारी के अनुसार इस तबादले का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखने और राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में शांति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए किया गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज समापन हुआ। कार्यक्रम में आज पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। दिल्ली से राज्यों की सरकार चल रही है। न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कांग्रेस कर रही है। वहीं अब इस न्याय यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने तंज कसा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की न्याय यात्रा पर सियासत। अरे दादा चार पैकेज। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने में विफल होने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस के नेतृत्व में न्याय यात्रा राज्य में सतनामी समाज के आस्था केंद्र गिरोधपुरी से शुरू की थी। वहीं 27 सितंबर से शुरू हुई इस यात्रा का समापन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन रायपुर में हुआ, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भी शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस, कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी शिरकत की। आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का समापन नहीं हुआ बल्कि आगाज हुआ है। 27 तारीख से शुरुआत होकर 125 से 30 किलोमीटर गिरोधपुरी बाबा धाम से दर्शन कर लगातार 6वां दिन में आज हम लोग रायपुरी राजधानी की ओर पहुंचे और आज हम लोग 125 किलोमीटर चलने के बाद आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को हम लोगों ने विराम दिया है, क्योंकि लगातार हम 6 दिन चले, लोगों से मिले, जनता की हक और लड़ाई के लिए, उनके न्याय के लिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने कहा कि उन्होंने गिरोधपुरी से यह पदयात्रा शुरू की थी। पदयात्रा को लेकर लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किए। टीएस सिंहदेव का कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल है, जिसके कारण यह पदयात्रा निकाली गई। आप खुद देख सकते हैं कि पदयात्रा में जनता का कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगातार जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ते रहे, जैसे जैसे हमारा काफिला बढ़ता रहा, हमारी कारवां भी बढ़ते रही और ऐतिहासिक जन समर्थन के बाद
लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। छत्तीसगढ़ के तमाम हमारे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, सम्मानीय टीएस बाबा जी और तमाम हमारे सीनियर लीडर, पूर्व मंत्रियां लगातार हमारे एमएलए, एक्स एमएलए, तमाम सांसद और पूर्व सांसद साथी सब लगातार आते रहे और हमारे पदयात्रा को उन्होंने मनोबल बढ़ाते रहे और इनके आशीर्वाद से ये यात्रा सफल हुई है। निश्चित रूप से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। सीएम साय ने कहा 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादे कांग्रेस ने किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। इसी कारण 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 5 साल कांग्रेस ने जो छत्तीसगढ़ का विकास रोका और प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। अब उनको तो क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादा उन्होंने किए थे 2018-19 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से, और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए और इस कारण से 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। तो जो 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास रोका, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुंभकर्ण की नींद में सो रहे सरकार तक। वहीं बीजेपी लगातार न्याय यात्रा पर आरोप लगाते आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की न्याय यात्रा का असर आने वाले भविष्य में क्या नजर आता है, या यूं ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से रंजना राज के साथ सनी दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। बस्तर की बहार से लेकर कांकेर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के हर मिजाज, नारायणपुर और दंतेवाड़ा की भी हर खबर पर होगी खास नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन खबर बस्तर हर शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ राज्य 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का गौरवपूर्ण मेजबान बनने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता का आयोजन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण 20 अक्टूबर को आयोजित समापन समारोह में पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक विजेता और विश्व प्रसिद्ध निशानेबाज मनु भाकर की उपस्थिति होगी, जो खिलाड़ियों के हौसला बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में राज्य में यह तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अगली खबर है अभनपुर से, जहां कई जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू ने अपने गृह ग्राम बेंद्री में भी स्वच्छता अभियान चलाते हुए अभनपुर बस स्टैंड में कार्यक्रम आयोजित किए। नगर पंचायत कर्मचारियों में सभी पार्षदों की उपस्थिति रही, जिसमें मुख्य रूप से प्रणव बजाज और राजा राय के द्वारा बस स्टैंड को साफ किया गया। वहीं अभनपुर मंडल अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर गांधी जयंती के दिन स्वच्छता मिशन कार्यक्रम को लेकर के हम सब नगर पालिका परिषद अभनपुर के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों के साथ अभनपुर बस स्टैंड में सफाई अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में स्वच्छता मिशन को पूरे देशव्यापी बनाने के लिए उनका आह्वान किया गया था और उस आह्वान को पूरा करने के लिए हम सब स्वच्छता अभियान में जुटे हुए हैं। स्वच्छता अभियान के उसमें आज हम लोग सभी महिलाएं
और सभी स्वच्छता कर्मी, सभी आज संगठन के सभी पदाधिकारी सभी आज स्वच्छता हमारे नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, लाल किला में प्रथम ध्वजारोहण किए। उसके बाद उन्होंने स्वच्छता अभियान को। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हो रहे हमले, फंसाने की साजिश, पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाएं जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर राजधानी के ग्रेस मेमोरियल में संयुक्त पत्रकार महासभा का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश भर के पत्रकार संगठन मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों के उद्बोधन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहला कार्यक्रम था जहां छत्तीसगढ़ के सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर मंच से पूर्व और वर्तमान सरकार में शोषित पीड़ित पत्रकारों ने अपनी पीड़ा साझा की। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर सरकार से पत्रकारों के द्वारा सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाने के लिए और प्रतिनिधियों ने राजभवन पहुंचकर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारे यानी पत्रकार हैं जितने भी वो ना पीड़ित हो रहे हैं। हम लोग को कई लोग ना बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए हमें यानी सारे संगठनों को, पत्रकार संगठन और ना सारे पत्रकारों को एकजुटता के साथ इसके लिए कदम उठाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हम एकत्रित हुए हैं और हमारी एकता में ही शक्ति और हमें एकता दिखाने से ही सरकार हमारी बातों को समझेगी। पत्रकारों के साथ अन्याय बंद नहीं होता, उसके लिए जिम्मेदार स्वयं ही पत्रकार है। जैसे आपने अभी पूछा प्रश्न जो है पत्रकारों का जो है एक ये संगठन तो बना लिया गया है, विभिन्न संगठनें भी दिखती हैं, लेकिन कोई काम के नहीं है। संगठन अपने अपने लिए है, अपने अपने वसूली के लिए है। यहाँ बड़े बड़े बहुत पत्रकार हैं। पत्रकारों की संख्या आप देखोगे जैसे पीजीएमसी किए हुए एक भी नहीं है, अधिमान्यता भी नहीं है। यहाँ पर जो है निचले स्तर के जो पत्रकार हैं, जो ग्रामीण स्तर के पत्रकार हैं, जिनको तो उसका लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो शहरी क्षेत्र के लोग ही अपने आप को पत्रकार समझते हैं और वही लोग जो है पत्रकारिता का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि पत्रकारों के अलग अलग संगठन छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं और सभी पे इनको अलग अलग पत्रकारों पे जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसको देखते हुए सभी पत्रकार संगठनों ने लास्ट अपना एक सामूहिक निर्णय लिया कि अब हम लोग को समय आ गया कि एक मंच पे अपन इकट्ठा हो और सामूहिक रूप से, इसीलिए पत्रकारिता संकल्प के रूप में यहाँ पे प्रण किया है कि अब पत्रकारों के ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है तो सभी पत्रकार एक दूसरे का साथ देंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून जब तक लागू नहीं होगा, पत्रकार इसी तरीके से प्रताड़ित होते रहेंगे और अपनी हक की लड़ाई के लिए आज जैसे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में एकत्रित हुए हैं, अब तो कहीं भी किसी भी पत्रकार के साथ अगर प्रताड़ना होती है तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग एक होकर इसी तरीके से सुरक्षा कानून की हक की बात को लेकर एकता दिखाएंगे और संघर्ष करते रहेंगे। ग्राम बिरकोनी रीपा में गांधी जयंती के अवसर पर 24 लाख की लागत से निर्मित मल कीचड़ उपचार संयंत्र का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन महासमुंद के विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने किया है। संयंत्र के शुभारंभ के अवसर पर महासमुंद कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि रूरल इंडस्ट्रीज पार्क बिरकोनी में संयंत्र निकलने वाले मल कीचड़ का उपयोग इस प्लांट में किया जाएगा। संयंत्र में यह कीचड़ से निकलने वाले पदार्थों को पानी को उपयोगी बनाने के लिए कृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाएगा, जिसका लाभ यहाँ के किसानों को मिलेगा। जो निर्देशानुसार जो स्वच्छता ही सेवा हमारा अभियान चल रहा था, उसी के अंतर्गत आज ये FSTP जो कि बेसिकली फीकल सर्च ट्रीटमेंट प्लांट होता है, इसका उद्घाटन जो है माननीय विधायक मोदी जी के द्वारा कुछ क्षणों में किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि आसपास के घर के जो सेप्टिक हमारा वेस्ट होता है उसको यहाँ पे लाया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा। उस ट्रीटमेंट पे आप जो भी इसके बाद जो हमारे बायो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसका उपयोग भी हम करेंगे। इस प्रकार का जो प्लांट्स है हमारे, वो पूरे 5 विकास खंड में इसका जो है निर्माण कार्य किया जाएगा। आज बिरकोनी में इसका शुभारंभ होने वाला है और ODF प्लस हमारा जो मॉडल विलेज है उसके अंतर्गत इस देखिए इसमें बेसिकली जो गाड़ी जो लगेगी जो कि आसपास के घरों से जो सेप्टिक वेस्ट लेके आएंगी उसका भी कुछ मानदेय डिसाइड किया जाएगा। प्लस यहाँ पे जो हमारी दीदियाँ काम करेंगी इस चीज़ पर, इस अभियान के अंतर्गत उनको एक किसी प्रकार के मानदेय से जोड़ने का हमारा प्रयास रहेगा। और आने वाले समय में और भी रीपा के अंतर्गत जैसे यहाँ पे यदि और भी गतिविधियाँ इस प्लांट के साथ हम दीदी को संचालन करने के लिए दे सकते हैं, उसको भी हम पूरा प्लानिंग करेंगे।
आज 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10वें वर्षगांठ के अवसर पर जिले में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को स्थानीय संजय कानन उद्यान में वृहद सफाई अभियान चलाकर किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतिम दिन कलेक्टर विनय, जिला पंचायत सीईओ एस आलोक, अपर कलेक्टर रवि साहू सहित जिला अधिकारी और कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में साफ सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं कलेक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत कलेक्टर ने हाथों में झाड़ू लेकर परिसर की सफाई की और खरपतवार को भी हटाया। जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में भी सफाई अभियान चलाया गया। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।